One question that comes in mind is, do we really need religion? Christianity, Judaism, Buddhism. Hinduism. Islam. After all the things that has happened in history, why does religion even exist? One thing that for sure is, religion are very interesting and everyone should explore it. रिलीजन एक ऐसी चीज जिसे ज्यादातर यूथ नोटिस भी नहीं करता, लेकिन इसकी ह्यूमन सोसाइटी में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं जब भी रिलीजन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता। हम सबके साथ ये हुआ है कि जब भी हम स्कूल में थे और जब हमारी प्रेयर होती थी तो ज्यादातर प्रेयर सरस्वती माता के बारे में होती थी, जो कि एक हिंदू देवी है। और हम ऐसे हिंदू को ये अजीब नहीं लगता था, लेकिन हर बार हमारे दिमाग में एक सवाल आता था कि हमारा जो मुस्लिम फ्रेंड है वो इस बारे में क्या सोचता, क्या वो प्रेयर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। हम छुप छुप के आंखें खोल के देखते थे, ये नोटिस करते थे। ऑल्दो इंडिया में ये डिस्पैरिटी बहुत कम है, लेकिन ये दिखाता है कि रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट कितना है हमारी लाइफ। और सिर्फ यही नहीं, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सिविल लॉज में भी रिलीजन का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जब मैरिज की बात आती है तब स्पेशली इंटर रिलीजियस मैरिज को ऑब्जर्व करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जब दो रिलीजन का मिक्स होता है, कैसे बैलेंस क्रिएट किया जाता है, कैसे किसकी बातों को प्रायोरिटी दी जाती है, किसकी बातों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व। बट सवाल ये है कि रिलीजन एग्जिस्ट क्यों करता है, व्हाई डज रिलीजन एग्जिस्ट, उसकी जरूरत क्या है। इसके लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। जब हम बंदर से इंसान बने, जब हम जंगल से खेतों में आने लगे, खेती करने लगे और अपनी एक कम्युनिटी बनने लगी, एक छोटे से विलेज, हर एक कम्युनिटी के लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल आने लगे। यार ये पानी डालते हैं और ये पेड़ कैसे उग जाता है, ये वाटर में ऐसे क्या मैजिक, यार ये ऊपर से बरसात क्यों बरस रही, कि यार ये आसमान जो दिख रहा है वो खत्म कब होगा, और ये खत्म होता है उसके बाद क्या है, ये सूरज क्या है, ये चांद क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। एट द एंड ये सारी बातें इंस्टेबिलिटी लाने लगी। ये सब सवालों के जवाब देना जरूरी था। तब हर एक कम्युनिटी ने अपने अपने तरीके से उसको आंसर देने का सोचा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है ह्यूमैनिटी के बारे में कि कई सारे अलग अलग कम्युनिटीज की, जो एक इंडिया में थी, एक नॉर्थ अमेरिका में थी, एक चाइना के एंड पे थी, एक रशिया की तरफ थी, सबके पास कहीं ना कहीं दे हैड अ वेरी सिमिलर थॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट वाज गॉड। रिलीजन आया ही इसलिए क्योंकि लोगों के सवालों के जवाब देना जरूरी था, और ऐसा जवाब देने की जरूरत थी जिसको वो सामने सवाल ही ना कर पाए। जैसे सुबह क्यों होती है, क्योंकि सुबह के देवता रात के राक्षस को हरा देते हैं। अब इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछिए, क्योंकि रात के राक्षस से डर भी तो लग रहा है। ये आकाश खत्म कहाँ होता है और उसके बाद क्या है, उसके बाद भगवान का घर है, उसके बाद भगवान रहते हैं। और फिर धीरे धीरे ये जो रिलीजन है उसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया ताकि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ लॉ फॉर्म कर सके। जैसे कि प्रॉब्लम, जैसे कि पीडोफिलिया या फिर अपने डॉटर के साथ ही मैरिज कर देना, उसको एक रीजनिंग दिया गया, उसको एक ऐसा बनाया गया जिससे डेथ का भी रीजनिंग बनाया जा सके और कैसे आपको मना भी किया जा सके कि आपको अपनी बेटी के साथ शादी नहीं करनी। इंडियन ट्राइब में एक पूरी स्टोरी थी जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ मैरिज करने की कोशिश करता है तो वो बेटी भस्म हो जाती है और फिर उसको एक ऐसा श्राप दिया जाता है कि अब सब लोगों की मृत्यु, कुछ ऐसा ही। लेकिन इससे हुआ क्या कि डेथ की भी रीजनिंग आ गई और जो पीडोफिलिया था उसको भी सॉल्व किया। तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया गया, पूरे के पूरे रिलीजन को ऐसे फॉर्म किया गया कि एक लोगों को पता चले कि हाँ इसके साथ मेरा ये रिलेशन है। सारी स्टोरीज को अगर तुम देखो तो वो ऐसे फॉर्म की गई है कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा इस आदमी, तुम्हारी जो बुआ है फैमिली में, तुम्हारी जो माँ है, तुम्हारे बेटे का जो रिलेशन होगा तुम्हारी बहन के साथ वो कैसा होगा। इन सारी चीजों को स्टोरीज के थ्रू फॉर्म किया गया। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, अगर तुम डेजर्ट एरिया में देखो तो ये कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट दिखेगा कि कैसे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट रिलीजन के ऊपर आता है। जैसे कि डेजर्ट एरिया में इस्लाम रिलीजन का फॉर्मिंग हुआ और इस्लाम रिलीजन के अंदर जो बहुत सारे कॉन्टेक्चुअल थॉट्स दिखते हैं जो आजकल कई सारे लोग चैलेंजेस करते हैं, दैट एक्चुअली हैज ए इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट। कि जब डेजर्ट में थे तब सर के ऊपर कुछ पहनना जरूरी था, तो इस्लाम के अंदर एक रूल बन गया कि सर के ऊपर कुछ ना कुछ व्हाइट या फिर कुछ पहनना जरूरी है, क्योंकि दैट हीट नीड टू बी टैकल्ड इन। उसके बाद जो डेजर्ट एरिया में सेक्सुअल यूनिफॉर्मिटी थी वो मेंटेन करना जरूरी था। कोई भी इंसान किसी भी लड़की के साथ सेक्स नहीं कर सकता, इसीलिए हिजाब का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसलिए दे आर मोर कंजर्वेटिव अबाउट देयर ओन। एंड सही गलत अपनी जगह है, लेकिन इट हैज अ इवोल्यूशनरी रीजन बिहाइंड इट। अब सवाल ये आता है कि क्या ये काम करता है, डज रिलीजन रियली वर्क? If yes, then which religion brings maximum amount of order? इस सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमें हर एक रिलीजन को स्टडी करना जरूरी है। Which is the journey that we will go on? हर एक रिलीजन को स्टडी करेंगे, उसके बारे में अच्छी चीजें क्या है, उसके बारे में बुरी चीजें क्या है, उस बुरी चीजों का रीजनिंग क्या है। ये जर्नी में मजा आए। चलो